तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 1 परिमेय संख्याएं इसका लेक्चर 2 देखेंगे। इससे पहले हमारा परिमेय संख्या का लेक्चर 1 हुआ है, जिसमें हम लोग आपको एग्जाम पैटर्न बताए हैं, हमारा सिलेबस बताए हैं और परिमेय संख्या जो हमारा संख्याएं है उस सभी का संख्याओं का इंट्रोडक्शन दे दिए हैं। लेक्चर 1 में सब चीज हो चुका है कि हमारा एग्जाम पैटर्न कैसा है, हमारा सिलेबस में कोई क्या क्या है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, किस चैप्टर को किस तरीके से हम लोग कवर करेंगे, सब हम आपको बता दिए हैं लेक्चर 1 में। और साथ ही साथ कुछ वास्तविक संख्याओं के बारे में बताए थे, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सभी संख्याओं का जानकारी भी हम दे दिए थे। लेकिन वो मेन रूप से हमारा सिलेबस नहीं स्टार्ट हो पड़ा है, वो तो सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन था। अगर आप क्लास 10th में आए हैं तो आपका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, समझाना बहुत जरूरी है। ठीक, वो बताए थे। मेन रूप से जो हमारा बुक है एनसीईआरटी, ये वाला बुक आप सभी को ये वाला बुक ही लेना चाहिए, प्रैक्टिस कर लिए। एनसीईआरटी का ये वाला बुक, मेन रूप से ये बुक आज से स्टार्ट होगा। इस बुक में आज जो हम आपको पढ़ाएंगे, इसके बाद आप लोग प्रश्नावली 1.1 को पूरी तरह से उड़ा दीजिएगा। जो आज हम आपको बता देंगे, उसके बाद हमारा प्रश्नावली 1.1 है। देखिए, यह है प्रश्नावली 1.1, इसको एकदम पूरी तरह से उड़ा दीजिएगा। एकदम ऐसे कहते हैं ना कि कागज फाड़ फाड़ एकदम इस प्रकार से, मतलब कि इतना एकदम आसान आसान क्वेश्चन है, पूरा बन जाएगा। सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के बारे में। इससे पहले संख्याओं की जानकारी वाला लेक्चर 1 में वीडियो हो चुका है, संख्याओं की जानकारी, एग्जाम पैटर्न, सब। तो संख्याओं की जानकारी, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, सभी संख्याओं को जानकारी दे दिए हैं हम लेक्चर 1 में। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद लेक्चर 1 को देख लीजिएगा, कहा कि लेक्चर 1 लेक्चर 2 से कनेक्टेड नहीं है, केवल थोड़ा बहुत आएगा पूर्णांक संख्या जो हम बता देंगे। ठीक, सर आज हम लोग क्या मेन रूप से सीखेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। ठीक, नाम क्या हमारे टॉपिक का, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन परिमेय। यह है क्या यूक्लिड विभाजन परिमेय, इसको हम लोग ध्यान से समझिए। यूक्लिड विभाजन परिमेय है क्या, तो देखिए, आप भागा सीखे, भागा भागा, ये भागा जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि 2 में 2 3 4 से भागा दीजिए। इसी प्रकार से आपको बचपन में भागा सीखे होंगे, इसको कहते हैं भागा, डिवाइड। ठीक, भागा सीखे हैं, इसको कहते हैं भागा। लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किस लिए होता है, इसका प्रयोग होता है एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए। भागा से इसका रिलेशन है, लेकिन मेन रूप से इसका प्रयोग किस लिए होता है, एचसीएफ निकालने के लिए। इसको समझने के लिए हम लोग भागा को पहले सीखेंगे। भागा आप सीख लिए, जानते हैं, लेकिन इसमें और आगे क्या होता है वो बताएंगे। उसके बाद इसके पर उपयोग से एचसीएफ निकाला जाता है। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का उपयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन ए रहेगा एचसीएफ निकालने के लिए, ऑप्शन बी रहेगा एलसीएम निकालने के लिए, ऑप्शन सी रहेगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी रहेगा इनमें दोनों। तो आप लोग क्या बताइएगा, तो बताइएगा कि एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग होता है। लेकिन ये है क्या, उसे जानने से पहले आप लोग इस वीडियो को क्या कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आप लोग फटाफट अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आपके पास 30 सेकंड का समय है। जितने भी आपके क्लास 10th में दोस्त हैं जो 2026 में बोर्ड एग्जाम देंगे, सभी के पास शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपना अटेंडेंस लगा दीजिए। ठीक, इस वीडियो को लाइक करके अपना अटेंडेंस लगा दीजिए। ठीक, हम लोग शुरू करेंगे आज हमारा टॉपिक यूक्लिड विभाजन परिमेय। आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और लाइक कर दीजिए। ठीक, देखिए, इससे पहले हम आपको बता देते हैं, जो हमारा साइंस का है उसका बैच लॉन्च हो चुका है, साइंस बैच, उसमें आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। साइंस बैच के डिस्क्रिप्शन में जाइए, कैसे जुड़ना है, क्या किस नंबर पर कॉल करना है, सब बता जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका यह है क्या, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आप लोग उम्मीद करते हैं कि शेयर कर दिए होंगे। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का उपयोग एचसीएफ निकालने के लिए किया जाता है। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या, पहले भागा समझिए। आप लोग बचपन में सीखे होंगे भागा, कि 2 में यदि 2 3 4 इसमें भागा लगाना है तो कैसे लगाएंगे। तो आप लोग कहते होंगे कि ऐसे इसको लगाना है, पहले एक मर्तबे लगाएंगे, एक मर्तबे, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, कट जाएगा, ऊपर से उतारेगा 3, 3 उतर गया। ठीक, फिर इसको काटेंगे, 3 कट जाएगा एक मर्तबे, तो हो जाएगा 2 एकम 2, ऊपर से बच गया 1, ऊपर से उतर जाएगा, ऊपर से 4, 14 हो गया। ठीक, अभी कट के मर्तबे कटेगा तो 2 7 14, 7 मर्तबे कट जाएगा। ठीक, 2 7 14, ये कट गया, नीचे बचा क्या, कुछ नहीं, शून्य, नीचे कुछ नहीं बचा यानी कि 0, कुछ नहीं बचा मतलब कि 0। ठीक, तो यही हम भागा बचपन में सीखे थे। लेकिन अभी हम लोग सीखेंगे इसको क्या कहते हैं। इसको जो मेन है जिसे भागा दिया जा रहा है, इसको कहते हैं हम लोग क्या, इसको कहते हैं भाजक, भाजक। ठीक,
हमारा दू क्या है, भाजक, जिससे भागा दिया जाता है उसे कहते हैं भाजक, जिसमें भागा दिया जाता है उसे कहते हैं भाज्य। जो हमारा 234 है ये क्या है, भाज्य है, ठीक, भाज्य। 234 क्या है, भाज्य, जिससे दिया जाता है उसे कहते हैं भाजक। याद कर लीजिएगा आप लोग, फटाफट कॉपी कलम निकालिए, नोट करना स्टार्ट कीजिए, इस प्रकार से भागा बनाइए। अब उसके बाद जिससे भागा दिया जाएगा उसे कहेंगे क्या, भाजक, जिसमें भाग दिया जाता है उसे कहते हैं भाज्य। और भाग देने पर जो हमारा आता है इसको कहते हैं गुणनफल, इसको बोलते हैं शेषफल, ठीक, भागफल, सॉरी, भाग देने के फलस्वरूप जो हमारा इधर आता है गुणा करने के लिए, इसको कहते हैं भागफल। इसको क्या बोलेंगे, भागफल, इसको बोलते हैं भागफल। और इसको जो नीचे बच गया है शेषफल, शेषफल, जो हमारा शेष कितना बचा उसे कहेंगे शेषफल, ठीक। ये हो गया हमारा दो भाजक, जिससे भागा दिया जाता है उसे कहते हैं भाजक, जिसमें दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं, देने के फलस्वरूप भाग करने के फलस्वरूप जो हमारा आता है उसे क्या कहते हैं, भाजक। बचे हुए चीज को शेषफल कहते हैं, जो नीचे बच जाता है, ठीक। तो भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल समझ गए। अगर हम आपसे पूछे, देखिए यहाँ पे हम आपसे बना के दिखाते हैं कि यहाँ पे 3 में है 2, 3 से भागा दिया जाएगा, ठीक। तो क्या मतलब कटेगा, 2 का 2 4, 2 3 6, 3 का है ना, सतिया 21, 7 मतलब कटेगा 21, ठीक। ये कट के नीचे कितना आ जाएगा, 3 में से 1 गया था 2, ठीक। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए इसमें भाजक क्या है, भागफल क्या है, शेषफल क्या है, बताइए। भाजक, अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि भाजक क्या होगा, तो भाजक कहिएगा कि 3 होगा। देखिए 3 है, 3 से भागा दिया जाए तो भाजक 3 होगा। अगर हम आपसे पूछे कि इसमें शेषफल क्या है, शेषफल बताइए, शेषफल। तो शेषफल आप लोग देखिएगा, शेषफल नीचे जो बचता है उसको कहते हैं, तो नीचे यहाँ कितना बचा है, 2, तो शेषफल हमारा 2 हो जाएगा। फिर आपसे हम पूछे कि बताइए इसका भाज्य क्या है, भाज्य, भाज्य मतलब जिससे भागा दिया जाता है, भाज्य, नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक। अगर इससे पूछे भाज्य क्या है, भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, अगर आपसे पूछे भाज्य क्या है तो कहिएगा भाज्य इसमें 23 है, 23, यहाँ 234 था, यहाँ 23 है, ठीक। और अगर पूछा जाए शेषफल कितना है, शेषफल हो गया 2, अब भागफल, भागफल, भागफल जो यहाँ पे आता है भाग देने के फलस्वरूप ये कितना है, 7, भागफल हमारा 7 हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से भाजक, भागफल और शेषफल हमारा निकल गया, ठीक। अगर ये पहले से दिया हुआ है, भाजक, भागफल और शेषफल निकल गया, इन तीनों के बीच संबंध क्या है उसको देखते हैं। इरेजर किधर है, इसके बीच में संबंध ये है कि जो ये भाज्य होता है, भाज्य, भाज्य बराबर होता है भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। जो भाजक कितना है हमारा, 3 है, तो भाज्य पहले के देखिए, भाज्य 23 है तो 23 हो जाएगा, इज इक्वल टू भाजक कितना है, भाजक 3, भाजक 3 गुना भाजक गुना भागफल, भागफल प्लस शेषफल, जो हमारा शेष बचता है, ठीक। भागफल प्लस शेषफल, हमारा भाजक कितना है 3 और भागफल कितना आया है, भागफल 7 और शेषफल हमारा कितना, प्लस शेषफल कितना बचा है 2। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए 23 को हम लिख सकते हैं 7 गुना 3 प्लस 2, सतिया 21, 21 से 2 23, बिल्कुल मैच कर गया, इक्वल टू हो जाएगा। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यही है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। इसी को हम लोग, जो भाज्य है इसको मान लेते हैं हम लोग ए, और जो भाजक है भाजक इसको मान लेते हैं बी, ठीक। और भागफल जो है इसको मान लेते हैं क्यू, और शेषफल को आर मान लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में भाज्य को हम लोग जो भागा का नियम आप लोग सीखे, भाज्य बराबर भागफल गुना शेषफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक। शेषफल मतलब जो नीचे बचता है, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो 23 था, 7 गुण सतिया 21 प्लस 2 23 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, जो भाज्य होता है इसको ए मान लेते हैं, भाजक को बी मान लेते हैं, भागफल को क्यू मान लेते हैं, शेषफल को आर मान लेते हैं। तो बताइए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या कहेगा, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी गुना क्यू, ये गुना में है ना, तो बी गुना क्यू, बी गुना क्यू यानी कि बिग क्यू, प्लस प्लस यहाँ प्लस शेषफल यानी कि शेषफल को आर मान लेंगे, ठीक। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे जो हमारा आर होता है, आर यानी कि शेषफल। जैसे मान लेते हैं, हम यहाँ पे आपको लिख के दिखाते हैं, तो क्या था वहां पे हमारा 23 में भागा देना था 3 से ना,
फिर से इसको हम लोग करते हैं, 23 में 3 से भागा देंगे तो हमारा आ जाएगा 7 मरतबे 21, बच गया हमारा 2। यही था ना भागफल शेषफल, यही था ना। देखिए जो आर होता है, आर मतलब कि शेषफल, शेषफल कितना आया है नीचे 2 आया था, ठीक। आर यानी कि शेषफल, जो हमारा शेषफल होता है वो हमेशा आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। या तो ये 0 हो सकता है, पूरा कट छट के 0 हो सकता है, या फिर जो शेषफल होता है 0 से बड़ा हो सकता है, ठीक। जो शेषफल होता है या तो 0 हो सकता है या तो 0 से बड़ा, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। जो शेषफल हमारा आता है, पिछला बार देखे होंगे कि अगर हम इसके जगह 3 गुना 3 में 24 से भागा देते हैं, ठीक, 24 से तो हो जाएगा 7 का 28, ठीक है। तो 3 का 7 और 3 से ही कटेगा, 28, 28 मान लेते हैं इसको, 28 मान 28, तो ये 4 मरतबे कट जाएगा पूरा पूरी 28, ठीक। तो यहाँ बच गया 0, तो यहाँ आर क्या आ जाएगा 0, यानी कि जो आर होता है या तो 0 हो सकता है या तो 0 से बड़ा हो सकता है। आर जो होता है, आर यानी कि शेषफल, जो हमारा शेषफल है या तो 0 हो सकता है या तो 0 से बड़ा हो सकता है, कुछ भी हो। ये मान लेते हैं ए बी सी, लिखा ये ना माना है, ए मान लीजिए, जो ये बीच में आया है इसको ए मान लिए हैं, जिससे किया गया ये बी मान लिया है, इसको सी मान लिए हैं, क्यू मान लिए, ठीक। ए बी और क्यू मान लिए हैं। तो जो हमारा आर आता है शेषफल या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन क्या अनंत तक 0 से बड़ा हो सकता है? नहीं। कहां तक बड़ा होगा? 0 से बड़ा जहां तक होगा इसके इतना, ये जो है हमारा बी इससे छोटा रहेगा, भले ही 0 से बड़ा हो लेकिन बी से छोटा होगा, ठीक। बी से छोटा मतलब नहीं समझ में आया, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और हमेशा छोटा रहेगा किससे? बी से, बी से हमेशा छोटा रहेगा। जो आर शेषफल आएगा वो बी से हमेशा छोटा रहेगा, मतलब नहीं समझ में आया। देखिए अब देखिए जो आर आया है शेषफल, यदि हम मान लेते हैं इसको हम 2 नहीं रखेंगे तो इसको हम कितना रख लेंगे? इसको हम 4 रख लेते हैं, 2 नहीं रखते हैं 4 रख लेते हैं, क्योंकि हम क्या बोले हैं कि या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा केवल 2 थोड़े होता है, 4 भी तो होता है, तो हम 4 रख लेंगे। लेकिन 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 यहाँ मिस्टेक क्या हो गया? देखिए यदि हम 4 रखेंगे तो 4 का भी शेषफल बन ही नहीं सकता है। काहे कि यदि भागफल 4 आएगा तो ऊपर पहले तो ये संख्या बदलना पड़ेगा, ये संख्या कुछ भी हो सकता है, ठीक। मान लेते हैं अगर 4 बढ़ाएं तो 2 और जोड़ देंगे, 23 2 25, ठीक, 25 25 25। चलिए यहाँ पे 4 आ गया, तो क्या 4 हो सकता है? देखिए 4 हो सकता है नहीं, क्यों? क्योंकि ये 3 से बड़ा हो जाएगा, ये 3 से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, 3 से ये बड़ा हो जाएगा, नहीं हो सकता है, ठीक। 25 नहीं हो सकता है, 7 21 आएगा 4, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ठीक। 7 21 नीचे 4 आ जाएगा, ये 3 से क्या है? बड़ा हो गया, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक। तो समझ गए, आर जो होता है हमेशा बी से छोटा होना चाहिए, आर हमेशा बी से, जिससे भागा दिया जा रहा है उससे छोटा होना चाहिए। फिर से समझिए, एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हम 5 में भागा देते हैं 26 से, 26 से, ठीक। तो 5 मरतबे कटेगा 25, 25 एक बच जाएगा, तो यह क्या आया? 1 आया, ये हमेशा 5 से छोटा है ना, 1 आया है, ठीक। यदि हम इसको 26 ना मानकर 27 मान लेंगे, ठीक, इसको 26 ना मान के क्या मान ले हम? 27 मान ले, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा। तो यहाँ पे ये भी 5 से छोटा ही है, 2 बच गया। ये भी 5 से क्या है? देखिए यहाँ पे 5 क्या है? हमारा बी है, ठीक। 5 बी को प्रदर्शित कर रहा है, बी। तो ये जो आर है शेषफल, ये अभी भी छोटा आ रहा है आर से, 5 से, ठीक। 5 से छोटा आ रहा है। अब हम लोग कहाँ मानते हैं? बी से छोटा आ रहा है, ठीक। अब हम लोग इसको 27 नहीं मानते हैं, मान लेते हैं कि 28 है, ये जो है 28 है, तो 28 रहेगा तो ये कितना आ जाएगा? 3। ये भी 5 से छोटा है, 3 भी 5 से छोटा है, यानी कि बी है जो आर आ रहा है, आर इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक। जो आर आ रहा है हमेशा बी से छोटा आ रहा है, कहिए कि का है? 28 से का है? हम 29 मानेंगे, नहीं हम 29 मानेंगे, ठीक। 29 माने तब 9 में से 5 गया तो 4, 4, ये भी तो 5 से छोटा है, 4 भी कहा आ रहा है 5 से छोटा आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो कहिए कि नहीं 29 नहीं मानेंगे, हम 30 मान लेते हैं। कहिए कि ठीक है, अब तक तो छोटा आ रहा था, अब 30 मान लिए, हम क्या मान रहे हैं? 30। जब 30 मानिएगा तो ये 5 मरतबे लगेगा, ये तो 6 मरतबे लग जाएगा ना, 5 6 का 30, यानी कि यदि हम 30 मानेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, 5 6 का 30, कट के पूरा 0 आ जाएगा, यानी कि हमेशा 20 से छोटा है। 0 से 4 तक गया, लेकिन फिर उसके बाद इसको बढ़ा दिया, 5 का भी हो पाया, यानी कि 20 से हमेशा छोटा रहा, इसके बराबर भी नहीं हो पाया, 5 के बराबर भी नीचे हो पाया नहीं। क्यों? यदि यहाँ पे 30 आ गया तो इसको 6 मरतबे लग जाएगा, 6 5 30, यानी कि जो हमारा बी होता है हमेशा आर से छोटा होता है, या फिर 0 के बराबर होगा, ठीक।
बी नहीं आर, आर जो होता है शेषफल वो हमेशा बी से छोटा रहेगा या फिर जीरो के बराबर रहेगा, तो यह कहा जाता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जो आर होगा वो हमेशा जीरो से बराबर या जीरो से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा बी से छोटा रहेगा। देखे थे यहाँ पे 5 से छोटा रहा, जैसे ही अगर हम इसको 30 कर लिए तो शेषफल 5 बचा सकते थे, लेकिन कैसे बच जाएगा, वो 6 5 30 कट जाएगा, यानी कि इधर मान बढ़ जाएगा, 6 हो जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा। ठीक, तो समझ गए, ये हमेशा वैल्यू जो होगा बी से छोटा रहेगा और 0 से बड़ा, ठीक, आर का। तो ये हो गया हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यही कहता है। इसको आप विस्तार से समझते हैं यूक्लिड। चलिए इसका परिभाषा लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, लिखेंगे किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए सबसे पहले आपका यहाँ पर डाउट उठा होगा धनात्मक पूर्णांक क्या है। तो हम आपको लेक्चर 1 में पूर्णांक के बारे में बता दिए हैं कि पूर्णांक मतलब होता है ना कि माइनस वाला संख्या प्लस वाला संख्या दोनों, इधर -1, ठीक, इधर हो जाएगा -2, -3, -4, इधर चलते चलते माइनस अनंत तक चल जाएगा, इधर +1 +2 मतलब प्लस वाला संख्या, ठीक, इधर प्लस लिखने की जरूरत नहीं रहता, 1 2 3 4 इस प्रकार से अनंत तक, ठीक, इधर पॉजिटिव में इधर निगेटिव में, इसी को कहते हैं पूर्णांक। तो क्या कहा है, धनात्मक पूर्णांक, यानी कि प्लस वाला, इधर ना ही जीरो ना ही निगेटिव वाला, धनात्मक पूर्णांक कर रहा है, यानी कि इधर वाला सारा संख्या। तो धनात्मक पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 प्राकृत संख्या है, ठीक। तो यही हो गया धनात्मक पूर्णांक का मतलब। तो कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, किसी दो धनात्मक पूर्णांक, ठीक, किसी दो धनात्मक पूर्णांकों ए तथा बी के लिए ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो कि हम समझाए थे आपको कुछ देर पहले, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे जो आर होगा वो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन यह बी से छोटा होगा, ठीक, 20 से छोटा होगा। बताए थे कि 5 से छोटा रहेगा, 20 से छोटा रहेगा, 0 से बराबर होगा, ठीक। तो ये होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। किसको किसको समझ में आ गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, किसी भी दो धनात्मक पूर्णांकों ए तथा बी के लिए ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यह क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक दिया रहेगा ए और बी, उसके लिए ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसका उपयोग किस लिए होता है, तो इसका उपयोग होता है एचसीएफ निकालने के लिए। एचसीएफ कब निकला जाता है, जब आर का वैल्यू जो 0 हो जाता है। यदि आर का वैल्यू 0 से बड़ा रहेगा तब एचसीएफ नहीं निकलता है। एचसीएफ के लिए आर का वैल्यू 0 करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक और नोट पॉइंट लिख देंगे, ठीक है। एचसीएफ के लिए हमें आर का वैल्यू क्या करना पड़ता है, 0 करना पड़ता है, ठीक। एचसीएफ के लिए यदि आर का वैल्यू 0 नहीं आता है तो और अगला स्टेप किया जाता है, जो कि हम आपको सिखाएंगे, ठीक। तो एचसीएफ के लिए आर का वैल्यू 0 किया जाता है। यही है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय। आप लोग नोट कर लीजिए अगर मेरे साथ साथ, क्योंकि हम भी लिखे, आपको भी कॉपी में साथ साथ लिखना है, ठीक। जो भी लिखते चलेंगे आपको साथ साथ लिखते चलना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अब इसको समझाते हैं एग्जांपल लेके, ठीक। किसी भी दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए, हम दो धनात्मक पूर्णांक को ही मान लेते हैं, ठीक। ए और बी ही मानना है ना, तो मान लेते हैं हम यहाँ पे दो धनात्मक मतलब कि पॉजिटिव वाला संख्या है। हम मान लेते हैं यहाँ पे 25 और 3 मान लेते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक है, पॉजिटिव संख्या है, पूर्णांक भी है, ठीक। तो 25 और 3 मान लिए हम दो को धनात्मक पूर्णांक। तो क्या कहा, किसी भी दो धनात्मक पूर्णांक है 25 और 3 के लिए जो बड़ा होगा, एक क्या है बड़ा, यानी कि यहाँ पे बड़ा क्या हो जाएगा 25। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बड़ा जो बड़ा रहेगा उसको हम लोग ए मानेंगे। ए किसको मानेंगे, बड़ा को, ठीक। जो बड़ा रहेगा, भले ये बड़ा हो चाहे ये, दोनों में से कोई भी दो धनात्मक संख्या में जो बड़ा होगा उसको हम लोग ए मान लेंगे। तो यहाँ पे बड़ा क्या है 25 है, तो इसको मान लेंगे 25 को हम लोग ए, ठीक। बी किसको मान लेंगे, जो यहाँ पे भागा दिया जाता है इसको, ठीक। बी किसको मान लेंगे, छोटका को बी मान लेंगे। ए और बी दिया हुआ है ना, तो ए मान लेंगे बड़का को, जो बड़का संख्या रहेगा चाहे दोनों में से कोई भी। यहाँ पे 25 और 3 में बड़ा कौन है, 25 है, तो 25 को हम लोग मान लिए ए और 3 को मान लेंगे बी, ठीक। किसी भी दो धनात्मक पूर्णांक संख्या ए और बी के लिए ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि 25 इज इक्वल टू 3 गुना जितना भी काट छाट जाएगा। तो इसको हम लोग एलसीएम निकालेंगे अब, ठीक, सॉरी एचसीएफ 3 से, तो क्या मतलब कटेगा, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 8 24,
3 8 24 हो जाएगा, ठीक। 25 एक बच जाएगा, 3 8 24, यहाँ पे एक बच गया, ठीक। एचसीएफ निकालने के लिए एक बच गया। यहाँ पे आर जीरो है, आर जीरो आ रहा है नहीं, यहाँ पे आर जीरो नहीं आ रहा है, ठीक। तो एचसीएफ निकालने के लिए और एक अगला कदम चढ़ेगा, इसको ऐसे कर देंगे, इसको यहाँ से यहाँ उतार देंगे, 3 को यहाँ उतारेंगे तो 3 मतलब कट जाएगा, यहाँ पे जीरो आ गया। अब यहाँ आर जीरो है, हाँ, तो यहाँ पे एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा, जो यहाँ पे जो संख्या होगा इसी को हम लोग एचसीएफ कहेंगे, ठीक। जो हमारा यहाँ पे आएगा जीरो, जो हमारा शेषफल आएगा उसका जो बी होगा, बी यानी कि यहाँ पे जो भाजक होगा उसको हम लोग क्या मान लेंगे, अथी एचसीएफ आ जाएगा, ठीक। यही हमारा क्या हो गया, एचसीएफ। एचसीएफ यही होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं, बढ़िया से बना के दिखाते हैं, ठीक। देखिए क्या होगा, किसी दो धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं हम लोग, कोई भी धनात्मक पूर्णांक दो को ले लेते हैं, इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमको क्या एचसीएफ निकालना है, ठीक। दो धनात्मक पूर्णांक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं थी 29 और 25, 29 और 25 दो धनात्मक पूर्णांक है, इसका एचसीएफ निकालना है, ठीक। एचसीएफ, एचसीएफ क्या होगा, किससे निकालना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय बोलिए या फिर एल्गोरिथम बोलिए, बात बराबर है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकालना है, ठीक। एचसीएफ इसका तो कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में दिले रहेगा, क्वेश्चन में कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निम्नलिखित संख्या दो को संख्या दिले रहेगा, उसका एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेगा हल, लिखेगा यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग को क्या पता चलता है, पता चलता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक। जहां आर जो होगा जीरो से बराबर या छोटा होगा, आर बी से छोटा होगा, ठीक, बराबर या बड़ा होगा, आर जीरो से बी से छोटा होगा, ठीक। ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहता है, ठीक। इसको उतार लेंगे, उसके बाद इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ऐसे छोड़ देना है, ठीक, ऐसे छोड़ देना है। अब हम लोग इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ज्ञात करने के लिए इस प्रकार से इसको देंगे, पहले देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, बड़ा को बीच में लिखना है। 25 और 29 में बड़ा कौन है, 29, तो इसको 29 को बीच में ले लेंगे, 25 को इधर। अब इसको भागा देगा, ये 25 से 29 एक मरतबे कटेगा 25, ठीक। यहाँ पे बच जाएगा हमारा कितना, उधर करते हैं इसको कैलकुलेशन, इधर लिखना होगा हमारा, तो कैलकुलेशन इधर करते हैं। 25 में होगा 29 से, ठीक, तो हमारा एक मतलब रहेगा 25, हमारा आ जाएगा 4, 4 बच जाएगा, ठीक। तो यहाँ का 4 जीरो आ रहा है, 4 जीरो है तो नहीं, इसको फिर से लगाएंगे, इसको 25 25 इसको यहाँ उतार देंगे, ठीक। अब इसको काटिए, तो 4 5 20, 4 6 का 24, 4 6 का 24, हमारा बच गया कितना, एक बच गया, ठीक। तो फिर से लगाएंगे, जीरो नहीं आया, जब तक यहाँ जीरो ना आ जाए शेषफल में, शेषफल जब तक जीरो नहीं आ जाएगा करते चल जाएंगे, यहाँ 4 उतार देंगे, 4 कट जाएगा, 4 मरतबे हमारा जीरो आ गया। यहाँ पे शेषफल जो है हमारा आर जीरो आ गया, ठीक। इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा यहाँ पे प्रथम चरण, ठीक, प्रथम चरण, प्रथम चरण, प्रथम चरण। प्रथम चरण में सबसे पहले क्या लिखे हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि 29 इज इक्वल टू, ए हमारा 29 है, ए क्या है, ए है बी, ठीक। यहाँ पे जो आया है क्यू हो जाएगा, और जो नीचे आता है शेषफल इसको आर बोलते हैं, ठीक। तो ये हमारा 29 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी, यानी कि 25 गुना क्यू कितना है 1 प्लस आर कितना आया है, आर 4 आया था, ठीक। पहला चरण में, पहला चरण में हम लोग को यही आया है। तो क्या यह जो आर है ये जीरो के बराबर नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे आर डज नॉट इक्वल टू जीरो, आर जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए हमारा अभी एलसीएम नहीं निकला। कुछ बोल रहे हैं एचसीएफ, एचसीएफ निकालने के लिए जो आर है जीरो होना चाहिए, हम लोग पॉइंट में आपको लिखा दिए पहले। एचसीएफ निकालने के लिए जो हमारा आर है जीरो होना चाहिए, ये नहीं होगा, ठीक। फिर द्वितीय चरण लिखेंगे, प्रथम चरण में नहीं लिखा, द्वितीय चरण, द्वितीय, ये पेन नहीं चल रहा, कहाँ गया, द्वितीय चरण लिखेंगे, द्वितीय चरण। पहला चरण में हम लोग को नहीं लिखा, तो द्वितीय चरण,
द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में हम लोग को कितना है, एक जगह पे 25 है, ठीक। तो क्या लिखेंगे, ये जो है इसको यहाँ पे उतार देते हैं 25। 25 इज इक्वल टू 4। बी की जगह पे क्या है 4, बी क्यू प्लस आर होगा, यानी कि 4 गुना क्यू की जगह 6 प्लस आर कितना आया है हमारा शेषफल 1 4 आया है, सॉरी हाँ 4 1 आया, देखिए सॉरी 1 नहीं 4 नहीं 1 आया है। 25 में से 24 गया था, एक ना बचेगा, एक आया है जो है 4 उतार दिए वापस, ठीक। तो एक आया हमारा एक, ठीक। इसको कंफ्यूज आएगा मत, एक यहाँ उतार दिए बोर्ड से, आउट ऑफ कैमरा जा रहा था इसलिए यहाँ पे एक उतार दिए हैं, 4 से काट दिए, ठीक। तो एक आ गया, तो यहाँ जो आर आया है 1, आर हमारा 1 आया है, क्या ये 0 के बराबर है? आर 0 के बराबर है, अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो एचसीएफ हो जाएगा, लेकिन 0 के बराबर है तो नहीं है। क्या है यहाँ, आर डज नॉट इक्वल टू 0, हमारा आर 0 के बराबर नहीं है। तो फिर से हम लोग काम करेंगे अब तृतीय चरण, जब तक ला आर 0 नहीं आ जाए तब तक ला करते रहेंगे काम। तृतीय चरण, तृतीय चरण में क्या होगा, अब आर के 0 के बराबर है, तो देखिए तृतीय चरण में क्या है, यहाँ 4 है, ठीक। तो यहाँ पे जो यहाँ आया है, यहाँ पे देखिए यहाँ 25 था, तो इसको 25 यहाँ उतार दिया, आपकी 4 यहाँ है तो यहाँ 4 हो जाएगा। 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 गुना 4 प्लस 0, ये अब यहाँ आर 0 आ गया है, आर इज इक्वल टू 0, आर जो हमारा है वो 0 के बराबर आ गया है यहाँ पे, ठीक। इसलिए जब आर 0 के बराबर हो गया तो जो यहाँ पे आएगा इसको हम लोग, यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। इसी आर 0 के बराबर आ गया, इसीलिए एच सी एफ इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा, एचसीएफ कितना आ जाएगा 1 हमारा एचसीएफ हो जाएगा, चूंकि यहाँ आर 0 के बराबर हो गया इसलिए 1 हमारा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर यहाँ पे 0 के बराबर हो गया है, तो जो इसका बी है यहाँ पर ए हो जाएगा, ये बी, ये हो जाएगा क्यू, ठीक। ये हो गया आर, आर हमारा 0 के बराबर आ गया, तो जो इसका बी है यहाँ पे ये, यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो जो यहाँ पे आता है संख्या 0, जब शेषफल 0 होने पे जो यहाँ पे संख्या आ गया, यही क्या हो गया हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकल गया एचसीएफ, ठीक। तो यही है टोटल यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा, ठीक। आप लोग अपना एनसीईआरटी का या गणित बुक निकालिए, इसमें हम लोग आप प्रश्नावली 1.1 को बनाते हैं। 1.1 जितना आपको सिखा दिए, मात्र इसी पे है आधारित, 1.1 पूरा बन जाएगा, ठीक। पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोग बुक निकालिए, देखिए 1.1 का पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी एल्गोरिथम का उपयोग करें, ठीक। 135 और 225 का बहुत आसान है, आप लोग खुद से निकाल लीजिएगा। दूसरा और तीसरा हम आपको बता देते हैं, ठीक। पहला आपको खुद से बनाना एच डब्ल्यू है, दूसरा तीसरा हम आपको बता देते हैं। दूसरा है 196 और 38 220 का, ठीक। एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके। क्वेश्चन क्या है, 196 और 38 220, 38 220। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है, किसी भी दो धनात्मक पूर्णांक के लिए, दो धनात्मक पूर्णांक दिया है, इसके लिए a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा। तो सबसे पहले a क्या हो जाएगा, जो बड़का है इसको हम लोग a ले लेंगे और छोटका को b ले लेंगे, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं, बड़का को a छोटका को b ले लेंगे, तो 196 है हमारा, 196, इसको भागा देंगे 38 220। चलिए इसको लगाइए तो ये आ जाएगा एक मरतबे 196, ठीक। इसको करेंगे, हटाएंगे तो हो गया 2, एक 12, 6 दूनी 12, हो गया 7, 7 17, 9 8 17, 286, 286 तो 196 से बड़ा है तो 1 नहीं होगा। देखिए यहाँ पे 286 नहीं 186 होगा, ठीक। यहाँ पे ये चल जाएगा तो 2 बच जाएगा, 2 में से एक गया तो एक बच जाएगा, यानी 186, 196 से 186 छोटा है, जो आर है इससे छोटा है, तो ठीक। इसको आर लगाएंगे, ऊपर से कितना उतर जाएगा हमारा 2 उतर जाएगा, तो 1800 क्या हो जाएगा 62, 1862, ये लग जाएगा हमारा 9 मरतबे, ठीक। 9 मरतबे लगाएंगे, 1862 9 मरतबे लगाएंगे तो 9 मरतबे, तो 9 छक 54 के 4, 9 छक्का 54 के 4, हाथ में रहा एक, हाथ में रहा 5, 9 9 81, 82 83 84 85 86 के 6, हाथ में रहा 86 के 6, हाथ में रहा 8, 9 एकम 9, 9 8 17, हमारा 1764 आ जाएगा। 196 को 9 मरतबे लगाएंगे तो 1764 आ जाएगा, ठीक। 1862 से कम है 1764,
ठीक। अगर 10 मरतबे लगा देंगे तो 1900 आ जाएगा, जो कि 1800 से ज्यादा है, ठीक। इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 12, 12 में से 4 गया तो 8 4 12 हो जाएगा, ठीक। ये 6 है जो ये कम हो जाएगा 5, 5 यानी कि 15, 15 में से 6 गया तो 9, 915 होता है, ठीक। एक कट जाएगा, 98 आ गया, ठीक। तो ऊपर से बच गया कितना, जीरो, जीरो उतार देंगे, ठीक। तो 980 आ गया। अब 196 में 980 से ऊपर से जीरो उतर गया तो 980 आ गया, ठीक। अब ये के मरतबे होगा तो ये 5 मरतबे होगा, ठीक। ये 5 मरतबे लग जाएगा तो 6 5 30 के, शून्य हो जाता है, हाथ में रहा एक, 9 देखिए ये टोटली 5 मरतबे लग जाएगा, 980 आ जाएगा 5 मरतबे, 196 में 5 से गुना करेंगे तो 980 आ जाएगा, यानी कि 195 पूरा हो गया, ठीक। यहाँ पे हमारा r इज इक्वल टू 0 आ गया है, हमारा ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा a, ये हमारा हो जाएगा q इज इक्वल टू 195। तो यहाँ पे पूरा निकल गया a b q पूरा। तो हम लोगों का यहाँ पे r जीरो आ गया, r यहाँ पे जीरो नहीं आता, जीरो की जगह 1 आता, तो इसको वापस यहाँ से उतार के इसको आगे कंटिन्यू करते, लेकिन हमारा r शेषफल यहाँ पे जीरो आ गया, यानी कि HCF हमारा यहाँ पे आ गया है, ठीक। इसको सोल्व करेंगे, HCF हमारा कहा हो जाएगा 196 हो जाएगा, ठीक। तो चलिए इसको सोल्व करेंगे, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयका से निकालना है, हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ठीक। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर दूसरा है। इसको सोल्व कैसे करेंगे देखिए, इसको सोल्व करेंगे, लिखेंगे हल यूक्लिड विभाजन, आप लोग साथ साथ लिखते चलिए, ठीक। इसको सॉल्व करिए, साथ साथ लिखते चलिए। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां जो r होगा हमारा 0 से बराबर या बड़ा होगा और b से छोटा होगा। चलिए इस प्रकार से लिख दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से हो गया, ठीक। हमारा सबसे पहले a कितना लेंगे, 38,220 38,220 प्रथम चरण, ठीक। क्या है हमारा प्रथम चरण, प्रथम चरण, प्रथम चरण में हमारा a की जगह पे कितना है 38,220, 38,220 इज इक्वल टू b की जगह 196 गुना q की जगह 195 प्लस r की जगह 0, ठीक। यहाँ r इज इक्वल टू क्या है, 0 है, इसीलिए हमारा जो HCF हो जाएगा, HCF इज इक्वल टू हमारा ये आ जाएगा 196, हमारा HCF आ जाएगा 196, 196 हमारा HCF आ जाएगा, ठीक। HCF निकाल के समझिए कितना आया, 196 हमारा HCF हो जाएगा, जो यहाँ पे आया। यहाँ पे जब R 0 होता है तो जो यहाँ पे हमारा होता है ये हमारा HCF आ जाता है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 196। आपसे दो को संख्या दिया गया था 196 और 38,220, इसका पूछा गया था HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा 196, ठीक। तो समझ गया इसका HCF क्यों हो गया HCF इसको 196, क्योंकि जो ये संख्या दिया गया है ये इसका ही गुणांक है। यदि 196 को हम लोग 195 मरतबे गुना कर देंगे तो ये संख्या आ जाएगा, इसीलिए यही इसका HCF हो गया। नहीं समझ में आया, ऐसे समझिए, हल्का हल्का संख्या ले लेते हैं, यहाँ 196 की जगह 2 ले लेते हैं, यहाँ पे एक जगह 8 ले लेते हैं, ठीक। इसके जगह 8 ले लेंगे तो इसके मरतबे कटेगा, 8 की जगह 28 ले लेते हैं, ठीक। 28 ले लेते हैं, देखिए कहा कि 2 का गुणांक में ही 28 आता है, उसी प्रकार से 196 के गुणांक में ही आता है 38,220, इसीलिए हमारा जो 196 है यही हो गया हमारा HCF। यहाँ पे आपको दिए हैं 2 और 28, इसका HCF क्या हो जाएगा, तो हम बिना देख ले कहीं 2 ही इसका HCF हो जाएगा, जो हमारा 2 दिया हुआ है यही HCF होगा। क्यों, क्योंकि देखिए जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, कट जाएगा, ऊपर से 8 उतरेगा, तो 2 चौ 8, 14 मतलब 8 है, ये पूरा कट गया, नीचे 0 आ गया, तो यहाँ पे जो नीचे जब शेषफल 0 आ गया तो यही हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, ठीक। तो जो क्यों हुआ, क्योंकि 2 जो है यदि 2 को 14 मरतबे गुना कर देंगे तो हमारा 128 आ जाएगा, न इससे ज्यादा आएगा न इससे कम, 14 मरतबे गुना करने पर, ठीक। तो 128 आ जाएगा, इसीलिए हमारा 2 ही हो गया HCF। उसी प्रकार से 196 को हम लोग 195 से गुना कर देंगे, 196 में 195 से गुना कर देंगे तो हमारा टोटल ये आ जाएगा 38,220, शेषफल 0 बच गया, इसीलिए 196 ही हमारा क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा, ठीक। परीक्षा में इसको क्या 2 और 28 की जगह पे क्या कर दिया, इसको 196 और 38,220 कर दिया, खाली बढ़ा दिया, लेकिन वही है जो इसका सबसे छोटा होगा यही हमारा HCF हो जाएगा। जब गुणांक में रहेगा तो सबसे छोटा जो रहेगा वही HCF हो जाएगा, ठीक। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से इस प्रकार से बन जाएगा इसका सोल्यूशन, जिसके बाद डायरेक्ट कट कुट के 0 आ जाएगा, वहीं पे हमारा जो B हो जाएगा
उसका बी वही हमारा हो जाएगा भाजक, हमारा एचसीएफ हो जाएगा हर चीज में। यदि इसको और आगे बढ़ जाता, मान लीजिए यहाँ जीरो आ जाता आगे बढ़ के, तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ हो जाता। ठीक, तो जहां पे भी जीरो आ जाएगा उसका जो गुणांक भाजक होगा वही हमारा बी एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, यही कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब जो अगला क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। ठीक, अगला है 667 और 255, इसको बनाते हैं 867 है, 867 और 255। तीसरा आपको पहला एचडब्ल्यू के रूप में बनाना है, तीसरा अब हम बनाते हैं। ठीक, देखिए तीसरा कैसे बनेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, 867 और 255 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके। ठीक, ये कैसे निकलेगा, 867 और 255 इसका कैसे निकले, तो सबसे पहले इसमें जो सबसे छोटा है उसको भाज मान लेंगे, और जो सॉरी भाजक मान लेंगे, और जो बड़ा है उसको भाज मान लेंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना है 667 867 सॉरी 867, इसको भाज देने कितने से 255 से। ठीक, ये 3 मरतबे कटेगा, 3 मरतबे लगाएंगे तो 5 15 के 5, हाथ में रहा 1, 5 15 के 16 के 6, हाथ में रहा 1, 3 दूनी 6 1 7। ठीक, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 7 में से 5 गया तो 7 में से 5 गया तो 2, 7 में से 5 गया तो 2, और 6 में से 6 गया तो 0, 8 में से तो 102। ठीक, 255 में को 3 मरतबे काटेंगे तो हो जाएगा 765, 765 आ जाएगा। ठीक, सही है ना। 5 15 का 5, हाथ में रहा 1, 5 15 16 का 6, हाथ में रहा 1, 3 दूनी 6 1 7। ठीक है, ठीक, 7 में से 5 गया तो 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 102। ठीक, अभी आर जीरो नहीं आया है इसलिए अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के लिए 255 उतार लेंगे। 255 एक के मतलब 2 मरतबे लगेगा तो हो जाएगा 204, 204 हो जाएगा। ठीक, 5 में 4 गया तो 1, 5 में से 0 गया तो 5 कट जाएगा। ठीक, तो 51 आ गया हमारा 51। ठीक, कुछ नहीं आएगा 51, तो 51 को हम लोग लगाएंगे अब 102 से, 102 में 2 मरतबे आ जाएगा, 51 दूनी 102, यहाँ पे हमारा 0 आ गया कट छट के। ठीक, यहाँ पे आर हमारा 0 आ गया, तो पहला चरण ये हो गया, दूसरा चरण या तीसरा चरण में हमारा आर 0 आ गया, तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। जो यहाँ पे आया है 51, ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे हल करके। अब इसी के बगल में, ठीक, यहाँ पे सोल्यूशन जहाँ पे क्वेश्चन लिखेगा वहीं पे इसका सोल्यूशन ये वाला रफ कीजिएगा। ये रफ कार्य नहीं है, ऐसा नहीं कि इसको रफ कार्य के लिए पिछले पेज पे करेंगे, नहीं, इसको जहाँ पे क्वेश्चन रहेगा उसी प्रकार से इसको लेफ्ट साइड लिखिएगा, और इधर लिखिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। क्या लिखेंगे, हल यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमें क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमें पता चलता है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे जो r होगा या तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा लेकिन b से छोटा होगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे जो r है हमारा यह 0 से बड़ा या छोटा या b से छोटा। ठीक, ये साइन दोनों तरफ देखिएगा। ठीक, आर लिखिएगा दोनों तरफ इसके ऐसे ऐसे साइन दे दीजिएगा, आर के दोनों तरफ इस प्रकार से साइन दे दीजिएगा, खाली इसको यहाँ पे इक्वल लगा दीजिएगा। ठीक, अब इसको प्रथम चरण में हमारा क्या है 867 इज इक्वल टू हो जाएगा 255 गुना क्यू कितना है 3, यानी कि 3 प्लस 102। ठीक, का यहाँ r इज इक्वल टू 0 है तो r डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ r 0 नहीं है। ठीक, 102 है इसलिए हम द्वितीय चरण लिखेंगे। अब द्वितीय जाना है द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में हमारा हो जाएगा एक जगह पे ये जो है 255, इसको उतार लेंगे 255 इज इक्वल टू 255 इज इक्वल टू हो जाएगा 102 गुना 2 प्लस 51। ठीक, यहाँ भी r कितना आया है 51, तो r इज इक्वल टू नोट, r डज नॉट इक्वल टू 0,
r डज नॉट इक्वल टू 0 तो फिर तृतीय चरण पे चलेंगे हम लोग, ठीक। तृतीय चरण, r 0 के बराबर नहीं तब तृतीय चरण पे चलेंगे। तृतीय चरण में हम लोग इसको उतारेंगे 102 को, ठीक। 102 इज इक्वल टू इसका जो 5 आया है 5 गुना 2, सॉरी 5 नहीं 51 है, सॉरी 51 है ना, 5 थोड़े 51 है, 51 गुना 2 प्लस 0, यहाँ पे r 0 आ गया है, ठीक। यहाँ पे r इज इक्वल टू 0 है, r यहाँ पे जो हमारा है 0 के बराबर आ गया है, इसलिए जो हमारा 51 हो जाएगा, यहाँ पे जो आया है 51, यही हमारा b हो गया, b ही हमारा हो जाएगा क्या, b हमारा हो जाएगा HCF, ठीक। इसीलिए लिखिएगा, इसीलिए HCF इज इक्वल टू 51। इसी प्रकार से हमारा एनसीईआरटी का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आधारित था वो भी सॉल्व हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक। और जो पहला प्रश्न है बहुत ही आसान है, उसको खुद से बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद से बनाइएगा। और दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न को भी आपको खुद से बनाना है, जो कि हम बता दिए, काफी आसान है। जब नहीं बनेगा तो फिर आके वीडियो में फिर से देख लीजिएगा, ठीक। दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न भी तो आसान ही है, दूसरा प्रश्न में थोड़ा मुश्किल था, वो आपको बता दिए, ठीक। और पहला प्रश्न आपको खुद से बताना है। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न होता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 3q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। आप लोग इसको अभी मत छूइएगा, आपको जब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आएगा अगला लेक्चर में, जब इसके बारे में हम बता देंगे कैसे बनता है, उसके बाद आप लोग इसको बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक। ऐसा नहीं है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ के क्वेश्चन नंबर दूसरा बनाना सोल्व कर दीजिएगा, दूसरा आपको अभी नहीं बनाना है। दूसरा बनाने के लिए एक और अथी आपको सीखना पड़ेगा, इसी में है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अगला आप और बेहतरीन ढंग से समझना पड़ेगा अगला रूप को, ठीक। तो हम लोग आपको नेक्स्ट लेक्चर में और आगे समझाएंगे। ये बेसिक था जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन, पहला का तीनों क्वेश्चन निर्धारित था, ठीक। तो पहला का जो तीनों क्वेश्चन है आपको 2 बता दिए, फिर भी आपको तीनों खुद से बनाने का प्रैक्टिस करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा, क्या आपको समझ में आया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, क्या आपको समझ में आया है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक। और आपसे ये लघु तरीम जरूर पूछा जाएगा, इसी प्रकार से पूछा जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से लिखिएगा, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिख दीजिएगा और यहाँ पे इसका ये सोल्यूशन लिख दीजिएगा, ठीक। एक ही पेज में आपको इस प्रकार से करना है, हल लिख के आपको 2 नंबर दे देगा, 1 नंबर इसका देगा और 1 नंबर इसका देगा। अगर ये बात नहीं सामने करेंगे तो नहीं देगा, ठीक। टोटल 2 नंबर मिल जाएगा। हर साल लगभग पूछा जाता है, 2 नंबर का ये बनता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। भले ही ये जो नंबरिंग है ये अलग अलग हो सकता है, लेकिन तरीका यही रहेगा, ठीक। तो जरूर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तीनों प्रश्न का, या फिर अपन मन से क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक। और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा, इस प्रकार से जरूर लिखिएगा, तभी तो आपको 2 नंबर मिलेगा। यहाँ पे इधर ये वाला बॉडी और ये वाला बॉडी, ठीक, इसका 2 नंबर का दोनों बॉडी बनता है, ठीक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।